कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर बुल रैली शुरू हो गया। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को सुनने को आ रहा होगा और अंदर से काफ़ी लोगों को ये हो रहा होगा कि रियल में बुल रैली शुरू हो गया। क्रिप्टो खरीदने का रह जाएगा, मार्केट काफ़ी पंप कर जाएगा, हम फटाफट इसको खरीद लेते, ऐसे ऐसे थिंक आपके दिमाग में आ रहे होंगे। क्योंकि अभी वेबसाइटों के अंदर बड़े बड़े लोगों से मुंह से और ट्विटर के अंदर ये बताया जा रहा है कि क्रिप्टो के अंदर बुल रैली शुरू हो गया। दूसरी बात ये फैलाई जा रही है कि विथ इन अ मंथ जो बड़ी बड़ी कंपनी ने स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को फाइलिंग किया है वो अप्रूव मिल जाएगा। ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने आ रही हैं। तो क्या ये रियलिटी है या ओनली फोमो है? कुछ लॉजिकली बातें करेंगे। पहले तो न्यूज़ कवर कर लेते हैं फटाफट, पुराने हैं तो भी एक बार बताता हूँ कि बातें हो क्या रही हैं। तो पहले जेपी मॉर्गन का ये कहना है कि जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ है वो विथ इन अ मंथ अप्रूव हो जाएगा। मतलब अभी अक्टूबर महीना चल रहा है, फिर नवंबर आएगा और फिर दिसंबर आएगा। तो विथ इन अ मंथ मतलब कि 2023 के अंदर ही अप्रूव हो जाएगा, ऐसा कहना है जेपी मॉर्गन का। नेक्स्ट ब्लैक रॉक के सीईओ लेरी फिंक का ये कहना है कि बिटकॉइन में बुल रैली शुरू हो गया। यहाँ पर ऐसा पहले उसने सवाल किया और बताया कि बुल रैली शुरू हो चुका है। मतलब सामने से बड़े लोग बता रहे हैं कि बुल रैली शुरू हो गया। ये सोचने पे दोस्तों मजबूर कर रहा है। कभी भी ये बड़े लोग जब बुल रैली शुरू होता है तो बताते नहीं है, या तो कोई भी शुरुआती दौर के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आने देते हैं। जब भी बुल रैली शुरू होता है थोड़े टाइम के बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअल में बुल रैली शुरू हो गया। शुरू में कभी ये लोग कुछ फोमो करते ही नहीं है, बताते ही नहीं है, कोई गुड न्यूज़ लाते ही नहीं है। तो क्यों लाया जा रहा है? नेक्स्ट यहाँ पर इथेरियम के बारे में एनालिसिस किया हुआ है कि इथेरियम का प्राइस $1900 हिट हो जाएगा। तो अभी नहीं हुआ तो बाद में कैसे होगा? मतलब होगा लॉन्ग टर्म में तो काफ़ी अच्छा प्राइस आएगा, इथेरियम $10,000 को भी हिट हो सकता है। बट अभी ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे तो एसएससी रिपल के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था। उसने अभी न्यूज़ दे दिया कि जो लॉ सूट करने की बात थी रिपल्स के अगेंस्ट, उसको उसने डिसमिस कर दिया है। जब रिपल केस विन किया था उन टाइम के अंदर एसएससी ने कहा था कोर्ट को कि आपने ये फैसला सही नहीं लिया है, अपील करेंगे, अगेन केस ठोकेंगे। तो अब इसने जो फैसला है बदल लिया है, ये एक गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट हम अगेन बात करेंगे ब्लैक रॉक के जो सीईओ है, उसने अगेन यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगा कि ये रूमर्स नहीं है, रैली है, शुरू हो जाएगा, फाइट है, शुरू हो जाएगा, मार्केट काफ़ी ज़्यादा पंप हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब बिटकॉइन के अंदर। ये सभी न्यूज़ अपडेट थे, फोमो वाले अपडेट थे। कोइनबेस के चीफ ऑफिसर है उसने भी बताया है कि विथ इन अ मंथ 2-3 महीनों के अंदर स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ है वो अप्रूव हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ईटीएफ कब अप्रूव होंगे। वेरी क्लियर, स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ होंगे 2024 के अंदर मेरे हिसाब से। 2023 के अंदर ये लोग जो फोमो कर रहे हैं गलत है। मैं भी ये गलत है क्योंकि जब अप्रूव होगा कोई उम्मीद नहीं होगा उन टाइम के अंदर अप्रूव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली न्यूज़ प्ले हो जाएगा। अभी से अप्रूव अप्रूव हो रहा है, ऐसे अप्रूव नहीं होगा। 2024 ये 3 महीने में भी ये फोमो करे, डंप करे, मार्केट को कुछ भी करे, बट अभी इन दिनों के अंदर मुझे नहीं लगता है कि अप्रूव होगा। अगर होना भी है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जब बिटकॉइन का होल्डिंग होगा उन्हीं टाइम के अंदर ये स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ है वो बड़े बड़े है वो अप्रूव होंगे। उसके पहले काफ़ी हमें झटके देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे हमें बी केयरफुल रहना है, डरा नहीं रहा हूँ। फ्यूचर स्टेट में ध्यान देना क्योंकि फोमो में आके अगर ट्रेड ले लिया तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। अब जाते टेक्निकली, ये न्यूज़ था मैंने बता दिया कि कभी भी बुल रैली शुरू होता है तो ये लोग बताते नहीं है कि हमने शुरू कर दिया। कोई गुड न्यूज़ नहीं होती है तब रैली शुरू होता है। मैं प्रीवियस की बात करूँगा, प्रीवियस बुल रैली कब शुरू हुआ था। अब चार्ट के अंदर उतरते हैं, चार्ट के अंदर बात करेंगे। प्रीवियस जो बुल रैली शुरू हुआ था उन टाइम के अंदर एक डंप आया था। होल्डिंग से पहले कुछ टाइम था, डंप आया था। डंप से पहले एक छोटा जंप था। तकरीबन बिटकॉइन का प्राइस $10,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। वहाँ पर ऐसा फोमो शुरू कर दिया कि अब बुल रैली शुरू हो गया। बीच में एक झटका दिया कोरोना का। कोरोना का ऐसा झटका दिया कि मार्केट अब बढ़ ही नहीं पाएगा, नया लो मार देगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा लोगों को डरा दिया और फिर कोरोना होने के बावजूद लगता था कि मार्केट नहीं चलेगा नहीं चलेगा, होल्डिंग और शुरू हो गया। बाद में पता चला कि हाँ ये बुल रैली था और बाद में जाके न्यूज़ आना शुरू हुए। मार्केट यहाँ कहीं पहुंची थी 19,000, 16,000, $19,000 के आसपास। उसके बाद एलोन मस्क आए, टेस्ला वगैरह जो बात हुई थी यहाँ हुई थी $30,000, जो कि प्रीवियस हाई को भी तोड़ दिया था, तब जाके एलोन मस्क आए थे। तो इस बार जो एलोन मस्क वगैरह जो हम उम्मीदें कर रहे हैं
वो मे बी ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद आए, बड़े-बड़े लोग बाद में आए, बाद में फोमो करे। अगर वो पहले फोमो कर देते हैं, तो वो हमें ट्रैप कर रहे हैं। कहीं न कहीं ट्रैप कर रहे हैं, क्योंकि बड़े लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि छोटे लोग कमा लें। उल्टा-सा वो दिशा उल्टी पकड़ा देते हैं, दिमाग ही घुमा देते हैं। अब अब हम यहाँ पे चार्ट के अंदर देखेंगे कि चार्ट में गड़बड़ क्या है। पहले तो मैंने न्यूज़ की गड़बड़ आप लोगों को कवर कर दी कि भाई बुल रैली आएगा तो ऐसा ही कुछ टाइमिंग होगा, हमें उम्मीदें नहीं होंगी कि बुल रैली शुरू हो गया, इन टाइम के अंदर होगा, वहाँ पे बुल रैली शुरू हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा, पूरा मार्केट कंफ्यूज करेगा, फिर बुल रैली शुरू होगा। क्योंकि ये कोरोना था, उससे पहले जो बुल रैली शुरू हो गया था प्रीवियस टाइम के अंदर, ये जो रैली स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे बिटकॉइन हैक हुए थे एक एक्सचेंज के अंदर काफ़ी सारे। उससे पहले की रैली के अंदर भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ें हमारे सामने थी। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि बुल रैली एक हमारा लक्ष्मण रेखा है, उसको पार करेगा। मंथली चार्ट हम रखते हैं, वीकली एंड मंथली में आप फोकस कर सकते हैं। जब भी पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ना, ताकि आपके दिमाग से वो प्रॉब्लम है, डर है, वो चला जाएगा। $33,000 को बड़ी कैंडल क्रॉस करती है, वहां से बुल रैली हम कह सकते हैं। 33,000 को क्रॉस करे, ऊपर सस्टेन करनी चाहिए कैंडल बड़ी, मतलब मंथली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग इससे ऊपर होता है, वहां से बुल रैली शुरू हो जाएगा। 33 आंकड़ा अपने दिमाग में रख लो। उससे पहले हम बेरी से चलिए। इसलिए 33 है क्योंकि यहाँ से ही खतरनाक बेर मार्केट शुरू हुआ था। लूना कोलेप्स का कैंडल देखेगा, यहाँ पर ही लगा था, इसलिए हमने एक कैंडल रखा। ये अपना लक्ष्मण रेखा है, इससे ऊपर बुल रैली, इससे नीचे बेर, मतलब कि अभी हम बेर मार्केट के अंदर ही है, और ऐसे कहेंगे तो बेरी से। ये क्लियर हो गया, टेंशन खत्म कि हमारा माल छूट जाएगा, हम खरीद नहीं पाएंगे। तो अगर ऐसा होता है ना कि ये तोड़ दे, तो वहाँ खरीद लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा महंगा मिलेगा बट क्लियर हम हो जाएंगे। अब गड़बड़ क्या है दोस्तों, काफ़ी लोग गालियाँ लिखते हैं अब कि सागर भाई आप क्या पंप नहीं चाहते हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, मुझे ये मैं चाहता हूँ कि आप किसी के जाल में ना फंसे, खासकर फ्यूचर ट्रेड। स्पोर्ट वालों को मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ। स्पोर्ट वाले डीसीए करें, मैं बार बार बता देता हूँ कि भाई खरीदे, धीरे धीरे खरीदे, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करे, थोड़ा फंड बचा के रखे। बट फ्यूचर्स वालों को थोड़ा सा मैं केयरफुल रहने के लिए कहता हूँ। पहली गड़बड़, बिटकॉइन का प्राइस इसी साल के अंदर हाई क्या था, 31-32 हज़ार डॉलर के आसपास, और अभी चल रहा है $30,000, राइट। अब इसको हमारे क्वीन इथेरियम के साथ कंपैरिजन करने जाए तो बैठ नहीं रहा है, ये गड़बड़ पकड़ा जाती है। इथेरियम का यही साल के अंदर क्या था हाई, यही साल के अंदर हाई था $2,100। तो जब बीटीसी 31-32 चलता है तो इथेरियम 2,2100 चलता है। एटलीस्ट हम ये कहेंगे कि $2,000 जितना नीचे है, $30,000 है, तो एटलीस्ट इथर कहाँ होना चाहिए, आप बता दीजिएगा। इथर कहाँ होना चाहिए, इथेरियम होना चाहिए $1,900, और चल रहा है 1,600। रियल में बुल रैली शुरू होता है तो वेल आपको खरीदने का मौका नहीं देता है। इथेरियम तो बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि इथेरियम तो सेकंड नंबर की लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। तो ये है यहाँ पे गड़बड़, पहली गड़बड़ यहाँ पर मैंने पकड़ी है। सेकंड हम बात करेंगे कि सेकंड बात क्या है। सेकंड जो चीज़ें हैं हम शेयर करते थे आप लोगों के साथ, DXY इंडेक्स। DXY इंडेक्स आप लोगों को काफ़ी बार मैं क्लियर करा चुका हूँ कि दोस्तों जब ये बढ़ता है तो दूसरे मार्केट गिरते हैं, जब ये गिरता है तो दूसरे मार्केट बढ़ते हैं। जब यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा, DXY मतलब US डॉलर इंडेक्स, ये बढ़ता है इसलिए दूसरे मार्केट इसलिए गिरते हैं क्योंकि पैसा बाहर से मार्केट से निकल के डॉलर में जाता है, US डॉलर के अंदर, इसलिए बढ़ता जाता है। और पैसा दूसरे जगह से मार्केट से निकल के इसके अंदर आता रहता है, तो ये पंप होता रहता है। तो पंप होएगा तो सामने वाला मार्केट डंप होएगा, चाहे थोड़ा लेट हो। अब मैं चीज़ आपको बताऊँ, तो पूरा हमने बेयर मार्केट देखा। अब चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जोन था 17 अक्टूबर, नवंबर महीने के अंदर। नवंबर महीने के अंदर FTX कोलेप्स हो जाता है, और ये DXY इंडेक्स गिरना शुरू हो जाता है, और बिटकॉइन भी गिरना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे हमने आप लोगों को ये शेयर किया था कि भले दोस्तों FTX कोलेप्स हो गया हो, बट DXY ये बता रहा है कि मार्केट के अंदर कुछ जंप आना है, क्योंकि गिरना शुरू हो गया और सामने FTX भी कोलेप्स हो गया। दो बातें एक साथ बन गई। एक आपको पुराना वीडियो यहाँ पे दिखा देता हूँ जो कि 11 महीने पहले की बात है। यहाँ पर मैंने ऊपर टाइटल ही दे दिया था कि क्रिप्टो मार्केट $26,000 होना चाहिए। मार्केट कुछ हो रही था, यहाँ पे देखते हैं कि क्या था, कैसे एनालिसिस किया था, प्ले करते हैं। पर बिटकॉइन का प्राइस होना चाहिए था $25,000 या तो $26,000। हम रेगुलर यहाँ पर चार्ट को देखें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा नजर यहाँ पर एक इंडेक्स के ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि वो इंडेक्स को हम पहले से देखते आ रहे, उसको यहाँ पर हम चेकआउट करते। उस इंडेक्स का नेम है DXY इंडेक्स। इसको हम यहाँ पर ओपन करते हैं
इसका मतलब होता है यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स। जब ये ऊपर जाता है तब यहाँ पर यूएस का स्टॉक मार्केट हो या तो फिर क्रिप्टो मार्केट हो, उसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिलती है। बट जब ये नीचे की ओर चलना स्टार्ट होता है तो वहां पर हमें यूएस का स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, उसके अंदर हमें बूम देखने को मिलता है, मतलब हमें ऊपर के लेवल देखने को मिलते हैं। बट ये देखो, ये अब यहाँ पर नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो क्रिप्टो मार्केट इन यूएस का स्टॉक मार्केट ऊपर जाना चाहिए। यूएस का स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे तो नास्डॉक के अंदर हमने ऊपर के लेवल देखना स्टार्ट कर दिए। बट क्रिप्टो मार्केट ने अभी तक ऊपर के लेवल नहीं दिखाया। ये हमारा रेगुलर चार्ट है, ऐसा नहीं कि एफटीएक्स कोलैप्स हुआ इसलिए देखो मार्केट नीचे आया है, सीधी सी बात है। बट वो होगा शॉर्ट टर्म के लिए, जो हमारा रेगुलर। तो हम क्या करते हैं, DXY को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो गिर रहा था थोड़ा लेट, बट बिटकॉइन जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल काफ़ी पंप हुआ क्योंकि ये गिर रहा था ना, इसलिए गिरता गया। तकरीबन पहला इसने लो मारा 100 पॉइंट के आसपास। बिटकॉइन ने हाई मार दिया $25,000 के आसपास, 15,500 से 25, $10,000 का जंप आया। फिर ये जब बढ़ा तो बिटकॉइन गिरना है, क्योंकि ये बढ़ता है तो दूसरे मार्केट गिरते हैं। ये गया 105 तो बिटकॉइन चला गया 19,500। फिर जब ये गिरा तो बिटकॉइन चला गया 31,000। फिर ये बढ़ा तो बिटकॉइन चला गया 24,800 के आसपास। फिर ये जब गिरा तो बिटकॉइन चला गया $32,000। ये जब गिरा था, मैं डेट बता देता हूँ, जुलाई महीना देखिए बिटकॉइन कहाँ पे था, जून जुलाई के अंदर देखिए, जुलाई महीना ये यहाँ पे था, ऊपर था। उसके बाद ये बढ़ना शुरू हुआ, बट BTC भी बढ़ना शुरू हुआ। तो गड़बड़ है कि भाइयों, ये बढ़ता है तो BTC गिरता है और दूसरे मार्केट भी गिरते हैं। तो दूसरे मार्केट तो गिर रहे हैं बट BTC नहीं गिर रहा है और ऊपर से फोमो है। तो यहाँ पे ये रेखा मैंने दिखा दिया कि ये लक्ष्मण रेखा है बुल रैली का, जिस जब तक इससे ऊपर नहीं आएंगे तब तक हम बेरिश ही है। कि शॉर्ट टर्म थोड़ा गड़बड़ कर सकता है, ओनली मैं फ्यूचर्स वालों के लिए ही शेयर कर रहा हूँ। स्पॉट में आप कर सकते हैं, खरीदी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब DXY अभी ये बता रहा है, जब DXY 105 पे आया था, 106 पे आया था, उन टाइम के अंदर BTC 19,500 आया था। मार्च महीना याद कीजिए, इधर भी मार्च महीना याद कीजिए, ये रहा मार्च, ये वीक मारा था 19,500 के आसपास, 19,500 के आसपास। और फिर यहाँ से घूमना शुरू हुआ तो BTC भी घूम गया, तो ये ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो मैं भी थोड़ा लेट गिरावट आए, और गिरावट 106 ही चल रहा है अभी। इसके साथ अगर चले तो BTC $19,000 आना चाहिए, बट उतना ज़्यादा हम नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं कि 23-24 हज़ार की पॉसिबिलिटी एक बार बनती है दोस्तों। थोड़ा सा इमरजेंसी फंड हमें बचा के अभी भी रखना है। अगर नहीं आता है तो डरना नहीं है, हमने लक्ष्मण रेखा बना रखी है। नहीं आता है और 33 को पार करता है, पॉसिबिलिटी 5% भी नहीं है कि अभी इसको क्रॉस कर दे, 5% भी नहीं है। बट अगर तो भी कर दिया वो 5% के अंदर, तो मेरे हिसाब से हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। जब इसे तोड़ेगा फिर करेंगे। जो इमरजेंसी फंड रखा है उसकी बात है, बाकी का पोर्टफोलियो ऐसे ही रखना है। तो DXY ने ये काम किया, दूसरे मार्केट गिरने चाहिए। तो दूसरा मैं S&P 500 इंडेक्स ओपन करता हूँ। देखिए ये गिर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर गिर रहा है। SPX जैसे ये गिरता है तो BTC भी गिरना शुरू हो जाता है। इंडेक्स है अमेरिका का, 4,600 से गिरते 4,200 आ गया और एक इतना बड़ा रेड कैंडल मार दिया है। नेक्स्ट वीक भी वेरी क्लियर की पॉसिबिलिटी है ये अभी और गिरेगा। नेक्स्ट वीक यहाँ से में भी थोड़ा और गिरेगा और तकरीबन ये आ जाएगा 4,000 पॉइंट्स के आसपास। उसके बाद यहाँ पे हम शेयर करेंगे जो कि एप्पल का स्टॉक है। एप्पल एप्पल तो एप्पल भी यहाँ पर देखेंगे तो एप्पल भी गिर रहा है। तो अमेरिका के स्टॉक जब गिरते हैं तो क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल गिरता है। तो अभी ये हो क्या रहा है, तो मैं इतना कहना चाहूँगा, थोड़ा लेट ये लोग झटका दे सकते हैं। अब मैं भी चाहता हूँ मार्केट पंप करे। मैं एनालिसिस ऐसे क्यों बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ खरीदा नहीं है, मैंने कंप्लीटली खरीद रखा है। 15-20% ही इमरजेंसी फंड के लिए रखा है। वेरी क्लियर है कि पंप होएगा तो अच्छा ही होएगा, मेरे लिए काफ़ी अच्छा होएगा। बट मैं ये देख रहा हूँ कि ये कैसे ऐसे हो रहा है, बिटकॉइन पंप हो रहा है तो ये नीचे क्यों जा रहा है। उसके बाद मैंने DXY इंडेक्स देखा, उसके बाद मैंने इथेरियम देखा बार बार कि इथेरियम क्यों नहीं बढ़ रहा है। ये वे ले थोड़ी ना चाहेंगे, अगर BTC पंप करा देंगे तो इथेरियम को क्यों रोकेंगे, इथेरियम 1900 पहुँचा देंगे। इथेरियम तो अभी नीचे है, वेरी क्लियर है कि भाई इथेरियम यहाँ होना ही नहीं चाहिए, काफ़ी नीचे है। इसलिए मैं बताता था, ये चीज़ें देखने के बाद शेयर करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मार्केट गिरे, फंड भी इसीलिए बचा रहा हूँ कि अभी ये जब तक ठीक नहीं होता है तब तक तो ठीक है ही नहीं, बट झटका कब दे दे, कितना स्पीड से दे दे, वो देखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये था मेरा जो लॉजिकली वीडियो था कि बुल रैली लोगों के दिमाग में घुसा दिया कि बुल रैली शुरू हो गया, कहीं झटका ना दे दे। तो ये बात याद रखना, कहीं झटका ना दे दे, और झटका ऐसा ना हो जैसे
ये झटका लास्ट में दे दिया था इन लोगों ने। पहले इसे जंप तो लाया, कोरोना वाला झटका दे दिया और मार्केट काफ़ी हद तक गिराया। तो यहाँ पर भी ये लोगों ने जंप तो किया है, बट अब देखना ये है कि क्या है 33 को पार करता है या नहीं करता है। जैसे कि मैं आपके कन्फर्मेशन के लिए कह रहा हूँ, बाकी ये 5% भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अभी पहले इसको क्रॉस करे। पहले ये झटका डर जाओ फिर जंप आ जाए, ये चीज़ें हैं। डर जाओ फिर जंप आ जाए, फिर देखना है कहाँ तक मार्केट आती है। मिनिमम मार्केट $24,000 के आसपास की पॉसिबिलिटी है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। फिलहाल अभी आप खुद 3-4 बार जांच करें, मैं दिशा दिखा सकता हूँ, आंकड़े दिखा सकता हूँ। मैं जो एनालिसिस करता हूँ DXY, S&P 500 इंडेक्स, नास्डाक देखता हूँ और इथेरियम को भी देखता हूँ, क्योंकि इथेरियम भी कुछ बता देता है, क्योंकि वो क्वीन है, वो भी बता देता है कि हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। तो ये था। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो कि ये वीडियो बनाने का प्लानिंग काफ़ी टाइम से था, बट मैं ये डर रहा था कि मैं लोगों को कैसे ऐसा बताऊँ। मैं भी चाहता हूँ बोल ले ली, बट हमारे कहने से नहीं होगा। ये आंकड़े अभी कुछ और बता रहे हैं। बोल ले ली शुरू होएगा तब ये बड़े लोग नहीं बताएंगे, इतना भी याद रख लो।